प्राइमरी तरंग को हम लोग नहीं आभास कर पाते थे, फिर कुत्ता बिल्ली से आभास कर लेती है। इसलिए देखिए प्राइमरी तरंग को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। कहता है छोटा, आपको जब साउंड फिजिक्स में साउंड पढ़े होंगे तो साथ में आपको पढ़ाए होंगे अवश्रव्य अवश्रव्य, एक होता है श्रव्य, क्या होता है श्रव्य, एक होता है कौन सा पराश्रव्य। पराश्रव्य इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक सोनिक, और इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। तो देखिए अवश्रव्य जो प्राइमरी तरंग होती है वो क्या होती है, अवश्रव्य होती है। अवश्रव्य होती है तो उसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं, क्या सुन नहीं पाते हैं। ये कुत्ता बिल्ली से सुन सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन भी हमने क्या है अवश्रव्य, तो वो भी हम लोग सुन नहीं पाते। हालांकि इसको सुनने के लिए डॉक्टर लोग एक देखते हैं प्लेट जो होता है, सबसे ज़्यादा भूकंप कौन सा प्लेट लाता है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ा प्लेट है प्रशांत महासागरीय। ये लगभग 63%, कितना परसेंट, 63% भूकंप जो होता है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट से आता है, और 21% जो भूकंप होता है वो क्या होता है मध्य महाद्वीपीय प्लेट से आता है। जय हिंद। इससे पहले क्या देख लेते हैं, भूकंप के बारे में कुछ बता दिए थे। क्या क्या बता दिए थे, तो भूकंप जहाँ से निकलता है, भूकंप जहाँ से उसे निकलता है उसे फोकस से भी मूल कहते हैं, कहता है फोकस से भी मूल कहते हैं। और जहाँ पर सबसे पहले देखा जाता है उसे क्या कहते हैं अभिकेंद्र, यानी क्या कहते हैं उसे एपीसेंटर। अभिकेंद्र यानी एपीसेंटर, फोकस अभिकेंद्र एपीसेंटर कहते हैं। भूकंप आता है कैसे, तो भूकंप आता है दो प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। जो दो प्लेट आपस में टकराते हैं उसे अभिसरण कहते हैं, और जो अगर दूर हटते हैं तो अवसरण कहते हैं। ये सबको बता देते हैं। भूकंप से कौन सी ऊर्जा निकलती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। उसे बहुत सारे तरंगें निकलती है, जिसमें से प्रमुख तरंगें प्राइमरी सेकेंडरी और लव तरंगे। प्राइमरी सेकेंडरी की जो चाल होता है कितना होता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, और सेकेंडरी तरंग की चाल होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और लव तरंग की चाल होती है वो कितना होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आप समझ लिए थे। इसे हम लोग सुन नहीं पाते, इसे प्राइमरी तरंग को हम लोग नहीं आभास कर पाते थे, फिर कुत्ता बिल्ली से आभास कर लेते हैं। इसलिए देखिए प्राइमरी तरंग को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। कहता है छोटा, आपको जब साउंड फिजिक्स में साउंड पढ़े होंगे तो साथ में आपको पढ़ाए होंगे अवश्रव्य एक होता है श्रव्य, क्या होता है श्रव्य, एक होता है कौन सा पराश्रव्य। इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक, और इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। तो देखिए अवश्रव्य जो प्राइमरी तरंग होती है वो क्या होती है अवश्रव्य होती है। अवश्रव्य होती है तो उसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं, क्या सुन नहीं पाते हैं। ये कुत्ता बिल्ली से सुन सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन भी हमने क्या है अवश्रव्य, तो वो भी हम लोग सुन नहीं पाते। हालांकि इसको सुनने के लिए डॉक्टर लोग एक देखते हैं, वो एक कान में लगाकर सुनने के लिए एक कुछ रखा होता है, तो ये होता है। तो इसलिए हम लोग सुन नहीं पाते, लेकिन कुत्ता बिल्ली सब सुन लेते हैं, जिस वजह से वो भूकंप की आने का आभास हो जाता है, तो जिस वजह से भागना शुरू कर देते हैं। तो इतना आपको बता देते हैं। और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी का था। इसको हम क्या करते हैं, एक नंबरी के डिनोट करते हैं। 1 से लेकर 9 तक सिस्मोग्राफ होता है, 9 तक। हालांकि मार्केली एस्केप भी जो होता है, भूकंप का जो तरंग होती है वो डिनोट करने के लिए 1 से 12 तक होता है, जिसका मार्केली एस्केप थे। मार्केली नामक विद्वान थे, उन्होंने एक बनाया था, लेकिन उसे आपको प्रयोग नहीं किया था। हालांकि सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया था, वो 1 से लेकर 9 तक रहता है। सबसे ज़्यादा भूकंप होता है 9 में, वो खतरनाक होता है, उलाट पलट देखा। लेकिन नॉर्मल हम लोग क्या देखे 5 तक देखे, 5 देखे भूकंप जो 5 तक ही देखते, जो प्लेटों पर आते हैं। कहता है प्लेटों पर बताइए, नेपाल में भूकंप आता है, तो किस जोन में आएगा, तो 5 जोन में। किस जोन में आएगा, 5वें जोन में। तो आते क्या कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं कि आवृत्ति आयाम क्या होता है। तो देखिए ये तरंग है, ये क्या है तरंग है, ये तरंग है, तो इसे कहा जाता है आयाम। कहते हैं आयाम, ये कितना ऊपर उठ रहा है उसे क्या कहते हैं आयाम कहते हैं। हालांकि गर्त और श्रृंग आपको फिजिक्स में पढ़ना है, तो इसे क्या कहते हैं आयाम। ये भी फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन बता रहे हैं आयाम कहते हैं। देखिए ये सब क्या है आयाम, ये सब क्या है आयाम है, ये सब क्या है आयाम है, लेकिन आयाम कहते हैं। और ये कितना तरंग बना, 1 सेकंड में ये कितना तरंग बना उसे आवृत्ति कहते हैं। कहते हैं आवृत्ति, इसे क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कितना तरंग बना उसे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी ये दूरी कितना वो बन रहा है, एक तरंग कितना बना है यहाँ पर, ये दूरी क्या लगेगा, फिर ये दूरी क्या लगेगा, इसे क्या कहते हैं तरंगधैर्य। इसे क्या कहते हैं तरंगधैर्य। तो ये दूरी कितना बना है, इसे तरंगधैर्य कहते हैं। तो ये आप समझ लिए। अब इसको हम देख लेते प्राइमरी सेकेंडरी और लव तरंग क्या होता है, आवृत्ति और तरंगधैर्य, और क्या देखते हैं आयाम देख लेते हैं। तो देख कुछ नहीं, इसे करना है सीधा आप क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे बनाइए, इस तरह से बड़ करते जाइए, और
अब बहुत ही बड़ा कर दीजिए। अब इसे 3 भाग में काट दीजिए, 1 2 3 हो गया। तो ये क्या लगेगा, लव कौन है, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी और ये लव, ये क्या होगा, लव तरंग है, प्राइमरी सेकेंडरी लव तरंग। अब इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा, आवृत्ति ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, आवृत्ति ज़्यादा। इसकी इस हम सेकेंडरी जो होता है हमेशा औसत रहता है, इसकी औसत, आवृत्ति औसत, यहाँ पर आवृत्ति लिख दे रहे हैं, आवृत्ति औसत, आवृत्ति इसमें ये छोटी आवृत्ति, और इसकी आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। अरे समझिए, आवृत्ति ज़्यादा होती है। अब देखते हैं आयाम, क्या देखते हैं, आयाम इसका क्या है, बहुत ही ऊंचा नहीं है, तो ये क्या है, कम है। आयाम क्या है, कम है। इसका तो औसत है, ये भी औसत, और इसका क्या है, ज़्यादा है। आयाम क्या है, ज़्यादा, इसका आयाम क्या है, ज़्यादा है। और इसके देखते हैं तरंगधैर्य, क्या देखते हैं, तरंगधैर्य जो है इसकी क्या है, तरंगधैर्य कम है, कहते हैं तरंगधैर्य भी कम है, और इसका तरंगधैर्य हमेशा औसत, कुछ भी चीज़ में ये औसत रहेगा, औसत इसका क्या है, ज़्यादा है, क्या है, तरंगधैर्य ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पर बनेगा। ये तो हम लोग भी बना, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर पर बनेगा, हालांकि तो भी इससे क्या दूर है। अब ये दोनों मिले, सबसे ज़्यादा दूर कौन दिख रहा है, ये वाला। तो लव तरंग की आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या इसमें ज़्यादा बोल देगा, इसमें आवृत्ति क्या होती है, कम होती है, आवृत्ति कम होती है। आयाम क्या होता है, आयाम ज़्यादा होता है, और तरंगधैर्य भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखते हैं प्लेटों के बारे में। तो देखिए प्लेट है, कहते हैं प्लेट है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप किस प्लेट से आता है, जब आपको बताया कि जो 2 प्लेट आपस में टकराते हैं तो भूकंप आते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लेट किस प्लेट को टकराने से आता है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट। सबसे ज़्यादा प्लेट जो होता है, सबसे ज़्यादा भूकंप कौन सा प्लेट लाता है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ा प्लेट है, प्रशांत महासागरीय। ये लगभग 63%, कितना परसेंट, 63% भूकंप जो होता है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट से आता है, और 21% जो भूकंप होता है वो क्या होता है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट से आता है। तो समझ लिए, तो ये आप समझ गए। तो देखिए भारत में कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। भारत में जो है मध्य महाद्वीपीय प्लेट है, और उसके नीचे होगा मध्य महासागरीय प्लेट। तो इसमें कन्फ्यूज करता है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में भूकंप आने का कौन सा प्लेट मुख्य कारण है, तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट, कौन सा, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। लेकिन एक प्लेट में एक जो एक कोटक का निर्माण हुआ है, प्रशांत महासागर में करें, हिंद महासागर में, कौन सा है, सॉरी मध्य महासागर में। मध्य महासागर जो है वहाँ पर एक कोटक का निर्माण हुआ है। आपको बताए थे, जो पढ़ा रहे थे प्लेट टेक्टोनिक। तो जो प्लेट टेक्टोनिक हटता है तो उसमें से क्या होता है, नीचे से मैग्मा निकलने लगता है, और वही क्या करता है, उसे अगर ठंडा हो गया तो वही, अगर समुद्र के अंदर आ गया तो क्या हो गया, रिज या पे कोटक, अगर बाहर निकल गया समुद्र के अंदर तो पहाड़ बनता है। तो देखिए यहाँ पर मध्य महासागरीय प्लेट जो था वो क्या फट गया, तो वहाँ से नीचे से मैग्मा निकला, और मैग्मा निकला तो जैसे ही मैग्मा निकला तो पहाड़ का रूप लेने लगा। लेकिन समुद्र का पानी जो है वो उसे ठंडा कर दिया, तो वो मैग्मा जो अंदर ही रह गया, तो उसमें समुद्र के अंदर क्या बन गया, पहाड़ बन गया। तो उस पहाड़ को, समुद्र के अंदर बनने वाले पहाड़ को रीज या फिर कटक कहते हैं। तो बहुत दिक्कत होता है रीज या कटक, कई सारे जो हवाई जहाज होते हैं, जो जहाज होते हैं पानी वाला नाव, तो वो क्या करता है, उसके पेनिंग जो होता है टकरा जाता है, जिस वजह से कई सारे जहाज के डूब गए हैं। तो ये समझ लीजिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा भूकंप आता है किससे, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट से, और उससे कम आता है किससे, मध्य महाद्वीपीय प्लेट से। और मध्य महाद्वीपीय प्लेट जो भूकंप, जहाँ पर भारत में, नेपाल में जो हिमालय पर्वत है उस सब पर भूकंप आता है, वो किससे आता है, तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट से। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कोटक का निर्माण किस महाद्वीपीय प्लेट में हुआ है, तो मध्य महासागरीय प्लेट, कौन सा, मध्य महासागरीय प्लेट। अभी कहा है कि जो ये दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर एक दरार पड़ रहा है, जिस वजह से दरार पड़ने के कारण क्या होगा, वो एक और प्लेट टूट कर अलग हो जाएगा। तो वहाँ से मैग्मा निकलेगा, वहीं का ठंडा होगा, पहाड़ बन सकता है, या फिर अगर समुद्र का पानी निकले तो रीज या फिर कटक भी बन सकता है। तो अभी कौन सा प्लेट टेक्टोनिक टूट रहा है, तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट, सॉरी अफ्रीकन प्लेट, कौन सा प्लेट, अफ्रीकन। अब यहाँ ये जापान में, कौन सा, जापान में एक तो इधर से आएगा मध्य महाद्वीपीय प्लेट, उधर से प्रशांत महासागरीय प्लेट, और दो छोटे छोटे प्लेट हैं। इधर से कौन सा प्लेट है, फिलीपीन प्लेट,
और छोटे छोटे और भी 2-4 प्लेट हैं, तो बहुत सारे प्लेट आपस में टकराते रहते हैं। कहता है बहुत सारे प्लेट टकराते रहते हैं, जिस वजह से जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप होता है। मतलब प्रतिदिन, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा भूकंप आता है जापान में। कहता है बहुत ज़्यादा भूकंप आता है जापान में। तो वहाँ पर जापान वाला क्या कर दिया है कि उस भूकंप को पता करने के लिए क्या कर दिया है कि क्या कर दिया गया, जो कुत्ता बिल्ली पर एक डिवाइस लगाती है, ताकि कुत्ते बिल्ली को हरकतों देखकर ये पता चल सके कि भूकंप अब आने वाला है। तो वो चेतावनी का एक संकेत है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में। और दूसरा चीज़, जापान वहाँ पर क्या हुआ, जापान थोड़ा सा क्या टूट रहा है, जापान का जो प्लेट है थोड़ा सा टूट रहा है, तो उसमें से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा। और वो मैग्मा पहाड़ बन सकता है, आपको देखते हो उधर से मैग्मा निकला। सुनामी, अब देखिए सुनामी के बारे में थोड़ा आता है। अब देखिए अगर द्वीप है सब, उस अगर पृथ्वी धरती के ऊपर अगर क्या है, पानी नहीं है, सिर्फ घर जो क्या बोलते हैं ज़मीन ही है, तो वहाँ पर तो समुद्र है नहीं, तो वहाँ पर सुनामी क्यों आएगा। लेकिन जहाँ पर जिस जो है ज़मीन जो है यानी भूपट्टी के ऊपर अगर क्या है पानी है, तो पानी के अगर नीचे अगर जो क्या होगा ईपी सेंटर यानी क्या होगा वहाँ पर मूल यानी भूकंप आएगा, तो क्या हो जाएगा, पानी छलक जाएगा। कहता है पानी छलक जाएगा, समुद्र यानी छलक जाएगा। अब समुद्र छलकेगा तो क्या हो जाएगा, सुनामी। वही क्या लगेगा, सुनामी के रूप में। लेकिन सुनामी इस तरह देखिए, अगर जहाँ से भूकंप आया, अगर वो समुद्र के नीचे से भूकंप आया तो पानी तो क्या होगा, छलक जाएगा। तो समुद्र का पानी जो है छलक जाएगा। लेकिन वहाँ पर भूकंप सुनामी आ जाता है। लेकिन सुनामी वहाँ पर खतरनाक नहीं होता है। जहाँ पर निकलता है सुनामी, वो जब तक समुद्र में, जब तक क्या करता है उसकी तरंग जब तक समुद्र में है, जब तक सुनामी उतना बड़ा नहीं दिखेगा, जैसे बड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे वो क्या हो जाएगा, जैसे ही तट पर पहुँचेगा, सुनामी का एक तरंग है, तरंग के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही वो तट पर पहुँचता है, समुद्र जब तट पर पहुँचता है सुनामी, तो क्या करता है वो बहुत ही उसकी आवृत्ति क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, आवृत्ति बढ़ जाता है। तो उसकी आवृत्ति क्या होता है, बढ़ जाता है आवृत्ति, और जो आयाम जो है आयाम भी बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है। लेकिन आवृत्ति सबसे कम रहती है किसमें, जो समुद्र में। क्योंकि आप खुद देखिए, जब आप बाइक चलाते हैं, कहता है बाइक चलाते हैं, तो अब जब तक सड़क मिल रहा है जब तक आराम से चला लेंगे, जब तक सड़क मिले जब तक आराम से चला लेंगे। लेकिन उसके सामने क्या करते हैं, एक दीवार खड़ा कर दिया जाए, तो वहाँ पर आप चला नहीं सकते, आप ब्रेक मार कर रोक लेंगे। लेकिन अगर ब्रेक न मारे तो अब क्या होगा, आप सड़क के वो पट्टी पहुँच जाएंगे। हो सकता है अब भगवान के पास भी पहुँच सकते हैं। तो वही होता है। अब इसके पास तो समुद्र के पास सुनामी आता है, तो समुद्र के पास ब्रेक थोड़ी है, ब्रेक मार कर रोक लेगा। वो क्या करता है, वो जब तक उसको पानी मिल रहा है जब तक तो आराम से चलेगा। अब सुनामी आ गया अगर ऊपर, आप जहाँ चाहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जब ये कहाँ पर पहुँचता है, तट पर पहुँचता है, तो तट के पास तो इसके पास रास्ता नहीं है, पानी उनी नहीं है कि आगे बढ़ सके। तो वहाँ पर क्या करता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, तरंगधर में आवृत्ति जो होती है वो बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। और जो उसका आयाम भी होता है, आयाम भी ऊंचा हो जाता है, तो आयाम भी बढ़ जाता है।